पटवारी के एग्ज़ाम को 1 महीने से कम टाइम बचा हुआ है। तो इस लास्ट टाइम पे आप लोग अगर घबराए हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन दिनों आपको क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो अच्छे से याद रहे और आप लोग आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम में बैठो। तो शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि अब जो टाइम है वो रिवीजन का है। नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ ऐसे करना है, हर दिन एक नया सब्जेक्ट उठाओ, मतलब एक ही सब्जेक्ट उठाना है। सबसे पहले जो आपने नोट्स पढ़े हैं वो पढ़िए पूरे दिन। उसके बाद लास्ट में आप उसके MCQs करिए। ये 2 स्टेप आपके दिमाग में क्लियरिटी लेके आएंगे। और जिस सब्जेक्ट पे आप स्ट्रॉन्ग हो उस पर और ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो दिन में एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिए, इससे आपकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेशिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की। जो लास्ट वाला जो मंथ होता है उसमें मॉक टेस्ट का बड़ा रोल होता है मेरे अकॉर्डिंग। आप 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने से प्रैक्टिस होती है। जो भी गलतियाँ आप कर रहे हो वो आपको पता लगेगी। टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से टॉपिक पढ़ने के बाद गलत हो रहे हैं, उन्हें एक तरफ लिख लो। मतलब इस तरह की गलतियाँ आप यहाँ कर रहे हो तो आपको याद रहेगा कि एग्ज़ाम में ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो MCQ और जो मॉक टेस्ट है वो लगाते रहो। और जो मॉक टेस्ट के जो रैंक आ रही है, नंबर आ रहे हैं, उनको देखकर खुश या दुखी नहीं होना है। हमने जो गलतियाँ करी उन्हें पकड़ना है और सुधारना है। एग्ज़ाम में जो मॉक टेस्ट दिए उससे ज़्यादा ही नंबर आते हैं, विश्वास करो। कॉमन मिस्टेक्स जो अभी लोग करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली बात, ये वीडियो से पढ़ना बंद कर दो। ये पहली मिस्टेक है। इससे आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन इससे आउटपुट या तो नील निकलेगा या 10 से 20% ही निकलेगा, जो कि अच्छा नहीं है। अभी जो टाइम है वो आउटपुट 100% लेने का है। दूसरा, आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। बिना एनालिसिस के अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये सिर्फ टाइम पास है, ठीक है। और अगर आप इस टाइम पे नए टॉपिक्स उठा रहे हो तो इससे सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा और आपको टेंशन होगी। नए टॉपिक्स मत उठाओ। जो टॉपिक आपने पढ़े हैं बार बार उन्हीं को पढ़ो। रिवीज़न जितनी बार ज़्यादा हो सके उतनी बार दो करो। मतलब जैसे कि रिवीज़न 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, जितनी बार करो उतना ही कम है, मतलब ज़्यादा बार करो। और खुद को दूसरों से कंपेयर करना ये बंद कर दो। आपका सफ़र आपका है। अब लास्ट में अपन बात करते हैं कि आप लोग फ़ोन और जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूरी बना कर रखो। जो इंस्टा, फेसबुक, जो भी ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, ऐसे ऐप या तो आप अनइंस्टॉल कर दो या फिर ज़्यादा मत चलाओ। और इसके अलावा आप 30-30 मिनट के जो पढ़ाई के हैं वो सेशन भी रख सकते हो। जैसे 30 मिनट आपने पढ़ लिया, उस टाइम पे मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहा या फ्लाइट मोड पे रहा, और फिर उसके बाद आपने 5 मिनट मोबाइल चला लिया, तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा खुद से पॉजिटिव बातें करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। दूसरे तो बुरा सोच ही लेते हैं, तो आप तो अपने लिए अच्छा सोचो। और अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, मेडिटेशन करो। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।